सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 23। तो बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का वीडियो है ना, उसको शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कांजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बो के ऊपर बैठकर वापस लौट चुका था, जिसको देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि उसको अभी भी फाइट करनी थी उसके साथ। तो कांजी उसको रिप्लाई में बोलता है कि कल सुबह मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा तुमसे फाइट करने के लिए। देन फिर हमें इचिगो के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि कोकाकू शिबा के बारे में जान रहे होते हैं, मतलब उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि वो दिखता कैसा होगा। तो जो ओरिहिमे रहती है ना, वो बोलती है मुझे लगता है कोकाकू शिबा ने एक बिल्ली होगा, क्योंकि यूरुची भी एक बिल्ली है तो उसका दोस्त शायद तक एक बिल्ली होंगी। जो ओरियो रहता है ना, वो बोलता है मुझे लगता है कि वो एक वॉरियर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी बताई है ना यूरिची ने, वो मुझे वॉरियर जैसी लग रही है। ये सब लोग ऐसी बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर इचिगो उन सबको मिसिंग दिखता है। तो ओरियो सोचता है क्यों ना हम कन्वर्सेशन में इचिगो को भी शामिल कर लें। तो वो अंदर इचिगो को बुलाने जाता है, लेकिन जो अपना इचिगो था ना, वो काफी ज्यादा जिद्दीपना दिखा रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे अभी के अभी कांजू से फाइट करनी है। तो ये सब सुन के ना, जो अपना ओरियो है उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। तो वो सीधे इचिगो को घसीट के घर के बाहर निकालता है। लेकिन अभी भी अपने इचिगो ने अपनी स्टुपिडिटी कम नहीं करी थी। तो जो यूरिची रहता है ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पंजे से इचिगो के मुंह पे कट लगा देता है और इचिगो के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि हम यहाँ पर झगड़ने नहीं आए, हम यहाँ पर रुकिया को बचाने आए हैं, तो अपने काम पे ध्यान दो। इचिगो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। देन फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रेंजी है ना, वो रुकिया के पास जाता है और उसको बताता है कि 14 दिन के बाद तुम्हारा एग्जीक्यूशन है, तुम्हारे एग्जीक्यूशन की जो डेट है ना, वो फाइनल हो गई है और तब तक के लिए तुम्हें रिपेंडेंट सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन फिर हमें टीम इचिगो को दिखाया जाता है जो कि कोकाकू शिबा का घर ढूंढ रहे होते हैं। तभी ढूंढते ढूंढते उनको एक घर दिखता है जिसके ऊपर बहुत अजीब तरीके का बैनर लगा होता है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कोकाकू शिबा। देन फिर वो लोग घर के अंदर एंट्री ले ही रहे होते, तभी उनके सामने दो मस्कुलर मैन आ जाते हैं। इचिगो उनको देख के फाइट करने जा ही रहा होता है, तभी उनके सामने यूरिची आ जाता है। यूरिची को देख के वो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो यूरिची है, हमारा पुराना दोस्त। देन फिर जो टीम इचिगो है ना, वो घर के अंदर एंट्री लेते और वो कोकाकू शिबा से मिलते जो कि एक लड़की थी। देन फिर हमें रिपेंडेंट सेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुकिया को रखा गया होता है। वहाँ की खिड़की से उसे हील टॉप का सीन दिखाया जा रहा होता है। ये वही जगह जहाँ पर रुकिया का एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाएगा। देन फिर जो रेंजी है ना, वो रुकिया के पास आता है और रुकिया को बताता है कि तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं ना, वो तुम्हें बचाने के लिए सोल वर्ल्ड में आ चुके हैं। रुकिया ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग कितने भी ताकतवर हो जाए, लेकिन सोल रिपर्स को नहीं हरा पाएंगे। देन फिर सीन इचिगो की टीम के ऊपर शिफ्ट होता है, यहाँ पर जो कोकाकू शिबा थी ना, वो इचिगो की हेल्प के लिए मान जाती है। देन फिर जो कोकाकू शिबा है ना, वो बोलती है कि इस काम में हमारी मदद मेरा छोटा भाई कांजू शिबा भी करेगा। इचिगो उसको देख के काफी ज्यादा चटक जाता है, क्योंकि ये दोनों पुराने राइवल थे, तुमको लास्ट एपिसोड में पता ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के ऊपर घूंसे बजाना चालू कर देते और वहीं पर अपनी फाइट चालू कर देते। ऐसी फाइट करते करते जो ये लोग है ना, वो कोकाकू शिबा की जो सिगरेट रहती है ना, उसको गिरा देते उसके मुंह से। तो ये सब देख के ना, कोकाकू शिबा भयंकर की गुस्सा हो जाती है और फिर वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके इचिगो और वो जो उसका भाई है ना, उसको भयंकर बुरी तरीके से बजाती है। ये सब नज़ारा देख के जो इचिगो के फ्रेंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। देन इचिगो जो रहता है ना, वो मरी हुई हालत में उसके भाई से पूछता है कि तुम्हारी बहन कोई मॉन्स्टर है क्या। तो जो अपना कांजू शिबा है ना, वो बोलता है मैं भी ये बात बचपन से जानने का ट्राई कर रहा हूँ। देन ये सब लोग उठते हैं और फिर ये लोग प्लान बनाना चालू कर देते हैं कि हम सिटी के अंदर कैसे एंट्री ले। देन फिर टीम इचिगो जो है ना, वो एक चैम्बर के अंदर एंट्री लेती है। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा सा कैनन रखा होता है। जो अपनी कांजू शिबा है ना, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताती है, मेरा नाम है कांजू शिबा और मैं इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी फायरवर्क आर्टिस्ट हूँ। देन फिर वो जो कांजू शिबा है ना, वो उनको बोलती है कि तुम लोग जो सिटी के अंदर घुसने वाले हो ना, वो मेरी कैनन की हेल्प की वजह से घुसने वाले हो। तो बाकी सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया था कि हम इसके वजह से कैसे घुसेंगे। तो कांजू शिबा बोलती है कि तुम इसके अंदर बैठोगे और मैं तुम्हें शूट करूंगी उस सिटी के अंदर। ये सब सुन के ना, पूरी जो टीम इचिगो है ना, वो घबरा जाती है। कांजू शिबा बोलती है कि तुम लोग बाय एयर जाओगे सिटी के अंदर। देन फिर हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन के सामने खड़ा होता है। ये जो कैप्टन है ना, इसका नाम है आइजन। जो आइजन है ना, वो रेंजी से पूछता है कि तुम रुकिया के बारे में क्या सोचते हो। जो रेंजी रहता है ना, वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। रेंजी की तरफ से नई आंसर मिलने के कारण जो अपना आइजन है ना, वो बोलता है कि भले ही रुकिया ने कितने भी क्राइम किए हो, लेकिन उसको सजाए मौत देना ये गलत है। मुझे लगता है शिनिगामी के बीच में कोई ऐसा आदमी है जो ये सब बुरे कामों को अंजाम दे रहा है।
क्योंकि शिनिगामी इतने बुरे नहीं हो सकते कि वो एक बच्ची को सजा दे दे, वो भी सजाए मौत। ये सब सुन के जो अपना रेंजी है ना, वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जो आइजन के क्लेम थे ना, वो काफी ज्यादा डेंजरस थे। So with this guys, we have completed our episode number 23 of Bleach. So भाई लोग, अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी होंगी तो कमेंट करिएगा। एपिसोड कैसा लगा तो भी कमेंट करिएगा आप लोग। और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन्स की मीटिंग चल रही होती है और उन लोगों को एक अलार्म सुनाई दिया था। देखो भाई लोग, ये जो अलार्म है ना, ये इस बात का सिग्नल है कि टीम इचिगो जो है ना, वो सिरिटी के अंदर घुस चुकी है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना इचिगो है ना, वो अपनी सोल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी जो टेक्निक है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख के जो अपनी कोकाकू शिबा है ना, वो इचिगो को बहुत बुरी तरीके से धुन देती है वहीं पर। इस पिटाई की वजह से जो अपना इचिगो है ना, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इचिगो है ना, वो अपनी बेहोशी की हालत से उठता है और अपने सामने ओरियो को बैठा हुआ देखता है। फिर इचिगो ओरियो को लेकर और अपनी बाकी टीम कलेक्ट करके लॉन्च पैड के पास चले जाता है जहाँ से कोकोकू शिबा उनको लॉन्च करने वाली थी। टीम इचिगो जैसे ही लॉन्च पैड के पास पहुंचती है, उनके सामने कांजू आ जाता है और वो बोलता है, इचिगो इस फाइट में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी सोल रिपर से बदला लेना है, तो मुझे प्लीज तुम्हारे साथ आन दो और इस फाइट में शामिल होने दो। फिर जो कांजू है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि वो इस फाइट में क्यों आना चाहता है और वो इचिगो की हेल्प क्यों कर रहा है। कांजू बोलता है कि मेरा जो भाई है ना, बड़ा भाई, वो भी एक सोल रिपर था, लेकिन एक फाइट के दौरान उसके जो टीममेट्स है ना, उन्हीं ने उसकी जान ले ली थी। मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो काफी ज्यादा जीनियस था और वो काफी कम उम्र में लेफ्टिनेंट बन चुका था, मगर मेरे भाई को उसके टीममेट्स ने धोखे से मार दिया था। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब एक शिनिगामी मेरे भाई की बॉडी हमारे घर पे लेकर आया था और मेरे भाई ने मरती हुई हालत में उस शिनिगामी को थैंक यू बोला था। मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि जिस शिनिगामी ने मेरे भाई को मारा था, उसने उसे थैंक यू क्यों बोला। मेरा जो माइंड है ना, मुझसे बार बार कह रहा है कि मैं इचिगो तुम्हें फॉलो करूं और सिरिटी के अंदर जाऊं और अपने जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर ढूंढूं। ये सब सुन के जो अपने बो राइडर्स लोग है ना, ये काफी ज्यादा रोने लग जाते और अपने मन में सोचते कि कांजो भाई की जो स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल है। ये सब सुन के जो अपना इचिगो भाई है ना, वो भी मान जाते कांजो को अपने साथ ले जाने के लिए। फिर जो अपना इचिगो है ना, वो बोलता है कि ये सब तो ठीक है, तुम सबको प्रोटेक्टिंग कवर बनाते आ गया है, लेकिन यूरिची, तुम्हें तो प्रोटेक्टिंग कवर बनाते आते ही नहीं होगा ना, तुम तो एक बिल्ली हो। तभी जो अपना यूरिची रहता है ना, वो उसके सामने प्रोटेक्टिंग कवर बना के दिखा देता है, जिसको देख के जो अपना इचिगो है ना, उसकी बहुत गंदी छिल जाती है सबके सामने कि वो एक बिल्ली से भी ज्यादा यूजलेस है। देन फिर जो कोकाकू शिबा है ना, वो चिल्ला के बोलती है कि सब लोग रेडी हो जाओ, अब मैं तुम लोगों को लॉन्च करने वाली हूँ, सब लोग एक एक करके कैनन के अंदर आ जाओ और फिर मैं तुम्हें लॉन्च करूंगी। फिर जो टीम इचिगो है ना और कांजो, वो कैनन के अंदर चले जाते हैं। बाहर की तरफ जो अपनी कोकाकू है ना, वो कैनन की तरफ एक ब्लैक कलर की लाइन घुमा देती है और एक मंत्र पढ़ने लग जाती है। फिर वो अपने फायर पंच वाली पावर यूज करती है और वो कैनन की जमीन पर मारती है। इसकी वजह से जो कैनन है ना, वो लॉन्च हो चुका था। फिर हमें मिसाइल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी टीम इचिगो है ना, उनने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी जिसकी वजह से उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचे। देन फिर वो जो बॉल है ना, वो जैसी स्काई में जाती है, अपना जो कांजू है ना, वो एक स्पेशल टाइप का मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। इचिगो को समझ में नहीं आ रहा होता कि कांजू कर क्या रहा है, तो वो कांजू से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कांजू बोलता है कि इस मंत्र के द्वारा मैं बॉल की जो स्पीड है, उसका डायरेक्शन है, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर जो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, वो काफी ज्यादा अनकंट्रोल वे में निकल रहा था, जिस कारण जो कांजू है ना, उसका बार बार ध्यान भटक रहा था तो वो सही तरीके से मंत्र पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो इचिगो के ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। ये सब देख के जो इचिगो है ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और वो भी कांजू को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जिस कारण ये दोनों जो है ना, वो कैनन बॉल के अंदर ही फाइट करना चालू कर देते एक दूसरे से। फिर जो कैनन बॉल है ना, वो काफी ज्यादा सोल सोसाइटी के पास आ जाती है, जिस कारण सोल सोसाइटी के अंदर एक अलार्म बजने लग जाता है कि घुसपैठिया सोल सोसाइटी के अंदर घुस चुके हैं। अलार्म सुन के जो सारे कैप्टन्स रहते हैं ना, वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि कौन होगा वो घुसपैठिया जो सोल सोसाइटी के अंदर घुसने की जरूरत कर रहा है। फिर उनमें से एक कैप्टन का नाम है ज़ेराकी, वो उनको बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। देखो भाई लोग, ये जो ज़ेराकी है ना, इसको फाइट करने में बड़ी मजा आती है। तो ये सोच रहा होता है कि मैं अकेले जाऊंगा और उन सबको हरा के आ जाऊंगा। फिर हमें ज़ेराकी की लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम याचीरू है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन यामामोटो को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं कि कैप्टन गिन को हम बाद में पनिशमेंट देंगे, पहले हमें ये घुसपैठियों से निपटना होगा। फिर जो आइजन है ना, वो कैप्टन गिन के साइड में आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो अलार्म की टाइमिंग है ना, ये कुछ गलत है,
मुझे लगता है ये सब तुम्हारे ही प्लान होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकता कि जब तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही हो और तभी अलार्म बजे। ये सब बातें ना ये बारीक कैप्टन भी सुन रहा होता है, जिसका नाम तोशिरो है। देन फिर हमें टीम इचिगो को दिखाया जाता है, जिनकी जो कैनन बॉल है ना वो बैरियर से टकरा गई थी और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की वजह से जो उनकी कैनन बॉल है ना वो काफी बुरी तरीके से टूट गई थी और वो टूट के बिखर गई थी। ये लोग हवा में ही होते और ये गिर रहे होते जमीन की तरफ काफी ऊंचाई से। गिरते गिरते जो अपना कांजो रहता है ना वो इचिगो को काफी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना ओरियो है ना वो इनके क्रू से काफी ज्यादा दूर गिर रहा था, तो जो अपना चैड रहता है ना वो ओरियो का हाथ पकड़ के उसको ओरेहिमे की तरफ फेंक देता है और उसकी जगह वो दूर फेंका जाता है। और यही सब चीजें जो अपना कैप्टन जराकी है ना वही दूर से देख रहा था। फिर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो किससे पहले लड़े, क्योंकि ये जो चारों है ना ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 25 ऑफ ब्लीच। सो भाई आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।